नवाज शरीफ साहब ने तवील कानूनी जंग भी लड़ी है और 4 साल बाद जब वो वापस आ रहे हैं, आपके ख्याल में क्या रिस्क फैक्टर उनका जीरो हो गया है या कानूनी तौर पर उनको मजीद परेशानी का आगे सामना करना पड़ सकता है? जी, बहुत शुक्रिया। देखें उन्होंने ख़ुद भी ये कहा था कि जब मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको वो फॉलो करेंगे, उसके बगैर तो कोई चारा नहीं है। क्योंकि उनके 2 अपील जो है पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक में उनकी सज़ा जो है 426 के तहत सस्पेंड है और दूसरे केस में उनकी अपील चल रही थी। तो वो अपील जब डिसमिस हुई है तो उसके ऑर्डर के अंदर लिखा गया था कि जब वो सरेंडर करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर जो कोर्ट है वो उसी जगह से अपील बहाल कर देगी। वो सब्जेक्ट टू द उनकी एप्लीकेशन ये लिखा गया था कि जब वो वापस आएँगे, सरेंडर करेंगे तो अपील बहाल करेंगे। उनके लिए जो भी रास्ता है वो कानूनी अपनाएँगे और वो कह चुके हैं इसमें, और कानून के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो इसमें ये है कि वो मेरे ख़्याल में, जो मेरी राय में, वो पहले कोई प्रोटेक्शन बेल अप्लाई करेंगे कि उनको 3-4 दिन के लिए या 1 हफ़्ते के लिए, अब कोर्ट की मर्ज़ी, क्योंकि ये जितने भी नैब के केस में इसमें सारा डिस्क्रिशनरी रिलीफ है हाई कोर्ट के पास। उसकी बेल भी उधर ही चलती है, फिर जब कन्विक्शन होती है फिर ज़ाहिर है वो 426 के ज़रिए ही सस्पेंड होती है। तो अभी जब उन्हें लैंड करना है तो उनका बेसिकली उनको कोर्ट को पहुंचने तक, उनको रसाई तक प्रोटेक्शन चाहिए कि मैं जेल के बजाय कोर्ट में सरेंडर करना चाहता हूँ। फिर आगे कोर्ट की मर्ज़ी है उनकी, वो सज़ा सस्पेंड करते हैं या जो भी करना है कोर्ट ने करना है। तो मेरे ख्याल में उनको उनके आने से पहले कोई ना कोई हाई कोर्ट जो भी रिलीफ देगी या जो एप्लीकेशन फ़ाइल होगी तो उसके मुताबिक ही फिर उनका आइंदा आइंदा का लाया अमल होगा। और ये आपको इंशाल्लाह मेरे ख्याल में विदिन वीक 2 वीक्स में पता चल जाएगा कि जिस कोर्ट को भी अप्रोच करेंगे जिस प्रेयर के साथ, तो वो फिर पता चल जाएगा। तो जंगीर साहब, आपके ख्याल में चांसेस कितने नजर आ रहे हैं आपको? ये जो आपने हिफाजती जमानत की बात की है, कितने चांसेस हैं 21 तारीख को उन्होंने वापस आना है? क्या ऐसा मुमकिन है कि उनको हिफाजती जमानत मिल जाए, 21 को वापस आए और वापस आके उनका भरपूर इस्तकबाल हो, जैसा कि मुस्लिम लीग नून ने तैयारी भी की हुई है, और उसके अगले दिन वो अपने आप को सरेंडर कर दें? मेरे ख्याल में इस तरह ही होगा, क्योंकि उनके आने से पहले एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे तो कोर्ट सिंपैथेटिकली, अब देखें ना, मिसाल के तौर पर एक बंदा जेल के अंदर है, उसका कोई करीबी अज़ीज़ डेथ हो जाती है उसकी, तो वो कहता है जी मुझे 3-4 दिन के लिए छोड़ दिया जाए बाहर। होता तो वो कैद के अंदर ही कन्विक्शन होती है, लेकिन उसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ही पावर होती हैं और कोर्ट के पास ही पावर होती हैं कि वो उनको कुछ दिनों के लिए रिलीज़ कर सकते हैं। ऐसे कई एग्ज़ाम्पल हैं जो जेल के अंदर होते हैं लोग, तो उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो वो जो सज़ा होती है, जो बाहर बंदा निकालता है, वो सज़ा में काउंट नहीं होती। अब जिस तरह ये इनकी कन्विक्शन थी, लेकिन ये जितना अरसा इन्होंने बाहर गुज़ारा है वो तो नहीं हो गई। जिस तरह बंदा एक बेल पे होता है जब उसको सज़ा होती है, या बंदा एक जेल के अंदर होता है, उसकी बेल नहीं होती, तो जब उसको सज़ा होती है तो वो जेल के अंदर जितना भी उसने टाइम काटा होता है वो 382 के तहत उसको मिलता है, उसका कंसेशन के वो उसमें सज़ा में शुमार हो जाता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये डेली मामलात हैं और मेरे ख़्याल में उनको रिलीफ़ मिल जाएगा। वो चाहे मिलता है 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। जब वो रिलीफ़ मिलेगा तो फर्दर फिर उनका जो केस है वो अप्लाई करेंगे तो उनकी अपील बहाल होगी, फिर मेरिट पे जो भी फ़ैसला करती है कोर्ट, ज़ाहिर है वो फ़ॉलो करेंगे उसको। अच्छा, एक और आम मामला है, नैब केसेस दोबारा से ओपन हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमाओं पर दोबारा से वो केसेस जो हैं वो रीओपन हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अब इन केसेस का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्योंकि पहले ही बहुत लंबी कानूनी जंग लड़ी है इन तमाम लोगों ने, कुछ को सजाएं भी हुई, और उसके बाद आपको पता ही है कि नैब में जो रिमांड होता था वो तो 90-90 रोज़ का होता था। तो तवील जेल भी काटी, नैब की कैदें भी काटी, उसके बाद नैब केसेस दोबारा ओपन हो गए हैं। तो क्या मुश्किलात हैं कानूनी आने वाले दिनों में? देखिए, नैब का जो रिमांड था, जो पहली अमेंडमेंट थी उसमें 90 डेज़ को ख़त्म करके 14 डेज़ किया। 14 डेज़ के बाद एक फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको फिर अभी वो 30 डेज़ है। अभी अभी जो 30 डेज़ रिमांड है, फिर एक्ट को जो फर्दर अमेंडमेंट की है कि अभी 30 डेज़ रिमांड है। अभी 90, और दूसरा इसमें एक ये अमेंडमेंट की गई थी कि पहले जो नैब कोर्ट थी उसके पास बेल की पावर नहीं थी, वो डायरेक्ट किसी भी हाई कोर्ट में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन रिट पिटीशन होती थी। तो अब जो वो वाली शिक है वो बहाल है। नैब जो कोर्ट है वो उसके पास बेल की पावर भी है। तो अभी मेरे ख्याल में जो भी जहाँ से केस नैब को रेफ़र हुए थे, उसी स्टेज में केस वापस होंगे तो फिर ज़ाहिर है कोर्ट दोबारा जो भी उनके एक्यूज़ थे या प्रोसिक्यूशन थी उनको नोटिस इश्यू करेंगे। तो उसके बाद जिस तरह केस का नंबर आता जाएगा, बहाल होते जाएँगे, तो वहाँ से प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। और मेरे ख्याल में अभी तक किसी बंदे ने इस जजमेंट के खिलाफ रिव्यू फाइल नहीं किया है अभी सुप्रीम कोर्ट।